आज हम आपके बीच लद्दाख बुक फेस्टिवल 2026 के इस एडिशन के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके बीच मौजूद हैं। मेरे साथ मैं युवराज मलिक, डायरेक्टर एनबीटी, मेरे साथ मेरी सहयोगी मिस भानु प्रभा जी जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, इसके अलावा श्री अशोक धनखड़ जी जो इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। मैं आपको पूरे इवेंट की रूपरेखा के बारे में ब्रीफ करूंगा। लद्दाख बुक फेस्टिवल का ये दूसरा एडिशन है जिसे 14 से लेकर 22 अगस्त इसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, उसके अंदर संस्था नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ विशेष रूप से शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सहयोग से और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं। इवेंट का इनॉग्रेशन 14 अगस्त यानी कल 12:30 बजे इसी स्थान पर किया जाएगा, जिसको हमारे ऑनरेबल एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद्रा जी, इसके अलावा जीओसी 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल पांडे और इसके अलावा जीओसी 3 इन्फेंट्री डिवीज़न जो लोकल आर्मी फॉर्मेशन है, मेजर जनरल सचिन मेहता वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं जो इस सब पूरी मुहिम का हिस्सा रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भानु प्रभा जी, हिमांशु गुप्ता जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के, और ऑनरेबल एलजी साहब के सेक्रेटरी मिस्टर शंकला जी और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रोमिल सिंह जी। तो इसके अलावा जो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं प्रोफेसर मिलिंद मराठे, वो भी यहाँ उद्घाटन के समय मौजूद रहेंगे। तो उद्घाटन के बाद जो पूरा इवेंट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा इवेंट सबसे पहले टिकट फ्री रखा गया है। यहाँ आने के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। सभी रेजिडेंट कोई भी आयु वर्ग के हों, बच्चे हों, सभी लोग फ्रीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मेन फीचर है इस इवेंट का, अगर आप देखेंगे एक बुक फेयर होगा जो आपके दाईं ओर जो मेन हैंगर है, जिसमें आपको 75 से ज़्यादा बुक स्टॉल्स अलग अलग विषयों पर लाखों किताबें यहाँ रेडीली अवेलेबल रहेंगी और साथ ही साथ एक स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जाएगा। हम 15 अगस्त मना रहे हैं और 15 अगस्त की शुरुआत इस किताबों की मुहिम के साथ हम युवा पीढ़ी को जोड़ें, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मैसेज हम लोग पूरी एरिया में किसी चीज़ के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बुक फेयर के साथ साथ आपको यहाँ लद्दाख लिट फेस्ट जो 18 से लेकर 22 अगस्त तक इसी वेन्यू पे आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग राइटर्स, स्पीकर्स, इलस्ट्रेटर्स, हिस्टोरियंस उन सब से मिलने का, उनकी बातें सुनने का, उनकी किताबों के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। पूरे फेस्टिवल की थीम हमने रखी है वैलर एंड विजडम। लद्दाख को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा है, एक है वैलर, शौर्य बहुत है। लद्दाख की पूरी जो इतिहास है वो शौर्य से भरा हुआ है, वैलर से भरा हुआ है। और दूसरा विजडम, जो स्पिरिचुअलिटी, जो नॉलेज सेंटर, जो विजडम, जो लीगेसी है, उन दोनों को आप यहाँ उस फेस्टिवल में डिस्कशंस और किताबों के माध्यम से फील करेंगे। उसका पूरा शेड्यूल है जिसमें बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, हिस्टोरियंस आपको पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे और डेली वो जो सेशंस हैं यहाँ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा हर रोज़ जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत सारी क्रिएटिव वर्कशॉप्स भी आयोजित किए हैं, जिसके लिए हमारे स्कूल डिपार्टमेंट ने बहुत विशेष व्यवस्था की है, वो हमें सचिव साहब बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की परंपरा हो या फिर आपकी पपेट्री की बात हो, कैलीग्राफी हो, स्केच हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो या ओरेटरी की बात हो, तो बच्चों को अलग अलग स्किल की तरफ हम लेके जाएं ताकि उनका होलिस्टिक यानी पूर्ण विकास हो सके। इस शेड्यूल को भी हम आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। डे वाइज शेड्यूल है। सभी इवेंट्स में एंट्री पूरे तरीके से फ्री रखी गई है। जो पेरेंट्स हैं या बच्चे को अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है। इसके अलावा चूँकि यहाँ क्रिएटिव प्लेस है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन सबको भी हमने कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए हर रोज़ एक कॉन्सर्ट भी हमने इवनिंग में रखा है, जो हर शाम को 6 से लेकर 8 बजे के बीच इसी जगह पर कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसका आप अच्छे से आप पूरे यूथ यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। और यूथ की जो एनर्जी है वो आपको लास्ट टाइम जब हमने किया था बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स हमें मिला था। तो बुक्स, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ का ये 9 दिन का कार्यक्रम अलग अलग रूप से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक विशेष एग्जीबिशन हम यहाँ लेकर आए हैं जो 2 दिन के लिए रहेगा, 18 और 19 को। उसका थीम होगा नो योर आर्मी, जिसके तहत हमारे आर्म फोर्सेस अपना वेपन डिस्प्ले यहाँ लगाएंगे ताकि हमारी जो यूथ हैं, हमारी यंग जनरेशन है, हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो मूवीज़ में या स्क्रीन पे उन वेपन सिस्टम को देखते हैं कि सेना किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करती है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ फ्री एग्जीबिशन में भी 2 दिन के लिए देखने को मिलेगा।
तो ये पूरा एक कार्यक्रम है। इससे पहले मैं आगे सवाल लूँ, मैं निवेदन करूँगा हमारी सचिव साहब से कि वो जो पूरी मुहिम है जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कैसे कैसे हम इस मुहिम को यहाँ 9 दिनों में लेकर जाएंगे, और इसके बाद भी जो हमारा समन्वय शिक्षा विभाग और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनबीटी के साथ होगा, उसमें हम कुछ नया और भी हम लेकर आ रहे हैं। जैसा मलिक साहब ने बोला कि 14 तारीख से, कल से हम शुरू करेंगे फेस्टिवल ऑफ बुक्स, इसको हम कहना चाहेंगे सर। हम यूजुअली 14 तारीख से ये 22 तारीख तक रखेंगे सर। और सर, जैसा हम सब आमतौर पर देखते हैं आजकल बच्चे किताबें कम और स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसी स्क्रीन ऑब्सेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम ये एक प्रोजेक्ट की तरह, एक मिशन की तरह कर रहे हैं। बच्चे यहाँ आए, पेरेंट्स के साथ आए, स्कूल में टीचर्स के साथ आएँ और यहाँ देखें नॉट जस्ट बुक्स, जैसा उन्होंने बताया, बुक्स के अलावा हम बच्चों के लिए बहुत सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, जैसे पपेट्री, कैलीग्राफी। बच्चे खुद पपेट्स बनाए, पपेट्स के साथ खेले, बच्चे खुद कैलीग्राफी करे, और बच्चों किताबों स्टोरी टेलिंग का जैसे वो बता रहे हैं, ऑरेटरी कुछ हम क्लासेस, कुछ सेशंस रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स साथ में आए। अभी आजकल जो एक डिसइंटरेस्ट सा किताबों को लेकर आ गया है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन एंड मोबाइल फ़ोन्स, हम वही चाह रहे हैं कि पेरेंट्स भी अब नए ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि बच्चों को घर पे टीवी की स्क्रीन से या मोबाइल से कैसे दूर रखा जा सकता है। हम पेरेंट्स को भी हम उन एक्टिविटीज़ में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि वो क्लासरूम्स को कैसे और इंगेजिंग बना सकते हैं, घर पे पेरेंट्स बच्चों के साथ और कैसे इंगेज हो सकते हैं। उनको पढ़ाई करानी भी है और बच्चों को ये कभी लगना नहीं चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नया हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेंगे। दूसरा, जैसा कि सर ने बताया कि वेलर एंड विजडम, प्रोबेबली हमारे बच्चों को ये हम क्लासरूम में बताते रहते हैं, स्कूल्स में बताते हैं, कॉलेजेस में बताते हैं, मगर जब बच्चे यहाँ पर आकर खुद देखेंगे 18th और 19th की वर्कशॉप पर और किताबों के थ्रू और हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो उनको पता चलेगा कि हमारे लद्दाख के कल्चर में शौर्य और स्पिरिचुअलिटी, विजडम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो जो हम स्कूल्स के थ्रू, हम फॉर्मली कॉलेजेस में फॉर्मली उनको पढ़ाते हैं, अगले 8 से 9 दिन हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ आकर उसको खुद देखें, रूबरू हो हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स के साथ, उनसे बात करें और उनसे, जैसा कि उन्होंने बताया, बहुत सारे इंगेजिंग सेशंस होंगे, पेरेंट्स और टीचर्स भी आएँ और फिर वो बच्चे देखें कि टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड, बुक्स के बियॉन्ड भी जो हम उनको सिखा सकें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, हम सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा बहुत I rather urge all the schools, colleges, students, parents, teachers and all the residents in and around Leh, और अगर कोई दूर से भी आए तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर आइए, क्योंकि अगले 22 तक जो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट अस नॉट मिस दैट। हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम सब, जैसे हम दिल्ली या बाकी सब शहरों में देखते हैं, बुक फेयर आम तौर पर होता रहता था और हमें याद है कि हम स्कूल के थ्रू और पेरेंट्स के साथ जाते थे और हम किताबें लेकर आते थे बड़े चाव के साथ, और आपस में हमें कंपटीशन करते थे कि अगर मैंने 3 किताबें खरीदी है, तुमने 2 खरीदी है, और हम कितनी जल्दी ये 3 या 2 किताबें ख़त्म करेंगे। मगर आज की तारीख में वो एंगेजमेंट बुक्स के साथ काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए I urge all the school teachers, headmasters, principals to please bring your students here. I urge the colleges here. प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को 1 या 2 दिन प्लीज़ स्पेयर करें, लेट देम कम हियर, लेट देम सी, लेट देम लिव द entire excitement of books here. So this is my request to all of you, and again I would want to mention that NBT has been very gracious to accept दिस प्रपोज़ल, और वो फिर से एक बार यहाँ पर आए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें नहीं खोना चाहिए। हम लोग बाहर बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, मगर जब हमारे घर पर, हमारे शहर में इतना अच्छा सेटअप हुआ है, एंड इट विल बी वेरी लाइवली, बहुत वाइब्रेंट होगा, डांस, म्यूज़िक, कल्चर, जैसा सर ने बताया, और बच्चों के लिए डेडिकेटेड सेशंस होंगे। मुझे लगता है उनको हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो आई request all the schools, I request the colleges, I request the university campus to please allow your students to visit here, and in fact the faculty members should also come and see how well
a kid learns, a student learns when they are left to their own creativity and wisdom. And I once again thank NBT and Ministry of Education for arranging such a nice setup here ये in हमारी Leh. ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और एक कहावत भी है, वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। यही हमारा संदेश है कि आप यहाँ आइए, एक किताब चुनिए और शायद वो किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और पिछली बार जो हमें सक्सेस मिला था, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया ने उसको बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ लोगों तक पहुँचाया था और उसका इम्पैक्ट ये था कि बहुत आउटस्टैंडिंग फुटफॉल यहाँ पर हुआ था। और बुक की सेल एक रेवेन्यू मैटर नहीं है, बुक की सेल एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। हर वो किताब जो आप खरीदते हैं एक छोटा सा स्टेप होता है नेशन बिल्डिंग का, तो उसको पढ़ के हम एक अच्छे नागरिक बनाते हैं। तो उस मुहिम को हम यहाँ लेकर आए हैं कि हर हाथ में किताब हो, मोबाइल तो है ही लेकिन किताब भी हो। और जो लोग मोबाइल में किताब चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल हमने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर एक काउंटर होगा, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो जो लोग ई बुक्स के फ़ॉन्ट पढ़ते हैं या स्टोरी या ऑडियो बुक्स चाहते हैं तो 7000 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर विजिटर को दी जाएंगी, ऑनलाइन बुक्स। आप ऐप डाउनलोड करें, अभी भी आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप है, उसमें आप 7000 किताबें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एज ग्रुप्स में, वो एज ग्रुप 3 साल से लेके और 18 साल तक है, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से ऊपर। तो आपको एज ग्रुप वाइज भी किताबें मिलेंगी, लैंग्वेज वाइज भी मिलेंगी और थीम वाइज भी मिलेंगी। आप थीम से पढ़ना चाहें, स्टोरी थीम तो स्टोरी से। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म का एक हमने यहाँ पे बड़ा एक पवेलियन बनाया है जिसमें यहाँ के लोग आएँ और उसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा। आपसे